घर के किचन में नमक के डब्बों में पूरा नमक भरा रहता था और सब्जी में भी पूरा नमक का स्वाद आता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे इसमें ट्रेंड चल रहा है कि सब्जी में नमक का स्वाद रहता था और घर में नमक भरा रहता था। एक आम आदमी जो घर में नौकर को रखता है या खाना बनाने वाले को रखता है, खाना बनाने वाली को रखता है, उस पर पूरी तरीके से ये विश्वास करता है कि वह उसके परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। वो उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगी, उनको अच्छा बना के खिलाएगी ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। लेकिन जब वही खाना बनाने वाली या खाना बनाने वाला इस तरह की कोई हरकत कर दे जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य ही खराब हो जाए, उनका लीवर खराब हो जाए, तो ये चीज सोचने वाली हो जाती है कि हम जिस पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं वो हमारे साथ में किस तरह से, किस हद तक जाकर विश्वासघात करता है। सोचकर ही रोंगटे भी खड़े होने लगते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक सनसनीखेज वारदात जो इस समय सबसे अधिक ट्रेंडिंग कर रही है सोशल मीडिया पे, चारों ओर जिसकी चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से 8 साल से जिस पे विश्वास किया जाता है वही शख्स किस तरह से विश्वासघात करता है, और जो उसका विश्वासघात करने का जो तरीका होता है वो इतना घृणित प्रकार का होता है कि जिसके बारे में सोचने मात्र से ही शरीर में एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की है, जहां पर रियल एस्टेट कारोबारी अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ रह रहा था। उसके घर में खाना बनाने वाली जिसका नाम रीना होता है, वो उसके घर में लगभग 8 साल से खाना बना रही होती है। घर की पूरी जिम्मेदारी रीना पर होती है। रीना पर पूरी तरीके से विश्वास भी किया जाता है। एक घर के सदस्य की तरीके से रीना रह रही थी। रीना को जब किसी चीज की जरूरत होती थी, किसी समस्या में आती थी, तो पूरा परिवार उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था। और रीना ने इस एहसान का बदला इस तरह से चुकाया कि दोबारा उस रियल एस्टेट कारोबारी हो या दूसरा कोई जो भी इस घटना को सुना जिसने, या जो इस वीडियो के माध्यम से जान रहा है, वो एक बार किसी को घर में रखने से पहले 10 बार सोचेगा जरूर। अभी तक हम पेपर में घटनाएं देखते चले आ रहे थे, सुनते चले आ रहे थे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे। कभी कोई जूस में यूरिन मिला रहा है, कभी कोई थूक वाली रोटी खिला रहा है, कोई यूरिन फलों पर छिड़क कर दे रहा है। इस तरह की कई घटनाएं एकदम सामने आती जा रही हैं। और उसी से मिलती जुलती एक घटना आई जिसमें घर में काम करने वाली 8 साल से जो परिवार के सदस्य के रूप में रह रही थी, वही महिला घर के लोगों के लिए जो खाना बनाती थी वो खाना अपने यूरिन में पकाती थी, यानी अपने पेशाब में बनाती थी। हुआ यह कि रियल एस्टेट कारोबारी के परिवार में सदस्य जितने भी थे वो एक एक करके बीमार होने लगे। तो पहले तो परिवार वालों ने सोचा कि ये एक नॉर्मल संक्रमण है, तो डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने भी कहा कि ये संक्रमण है, लेकिन जब उन्होंने उसकी दवा दी, इलाज किया और कोई फायदा नहीं मिला, संक्रमण बढ़ता ही गया, कुछ लोगों के लीवर भी खराब हो गए। तब कारोबारी को कुछ शक हुआ। शक होने पर उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जो कि घर के नौकरों को उन कैमरों के बारे में जानकारी नहीं थी। कैमरों की रिकॉर्डिंग को एक बार चेक किया गया, तो जैसे ही कैमरों की रिकॉर्डिंग को देखा गया, पूरा परिवार एक सदमे में आ गया। क्योंकि घटना ही इस तरह की थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है कि एक महिला जो घर की नौकरानी है, वो काम करने के बाद में यूरिन को इकट्ठा कर उसी से खाना बना रही। सदमे में आने के बाद में वो महिला नजदीकी जो थाना होता है वहां पर जाकर अपनी एक शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत दर्ज करने वाले जो अधिकारी होते हैं, दरोगा होता है, वो भी एकदम दंग रह जाता है, जो कि उसने वीडियो देखा था, उसको वीडियो दिखाया जाता है। वो पुलिस फोर्स के साथ में तुरंत घर पर पहुंचता है उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए। जब पुलिस घर पर आ जाती है तो वही महिला जो खाना बनाने वाली होती है, वही कारोबारी की पत्नी से भी लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है, कि वो कसम भी खाने लगती है कि उसने ऐसा नहीं किया।
वो इतने साल से उसके परिवार के साथ में रह रही, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती है, इतना घृणित कार्य वो कर भी नहीं सकती है। आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि उसने इस तरह का घृणित कार्य किया है? सभी लोग उसकी नौटंकी को देखते रहते हैं। आखिरी में जाकर जब पुलिस उस वीडियो को दिखाती है और दिखाने के बाद पूछती है कि ये शख्स तो तुम ही हो, तब जाकर वो कुछ डाउन होती है। फिर भी वो अपनी गलती को नहीं मानती है। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, पुलिस पूछताछ करती है आखिर किसके कहने पर उसने इस तरह का कृत्य किया है, तो कोई भी अभी तक संतोषजनक उसने जवाब भी नहीं दिया है। पुलिस की विवेचना अभी चल रही है, पूछताछ चल रही है। फौरी तौर पर उसने ये बताया कि वह अपने मालिक के रोज की किचकिच से परेशान हो गई थी। वह जो भी काम करती थी, मालिक की मालकिन की उस पर नजर रहती थी। जरा सा कोई काम बिगड़ जाने पर वो उसे खरी खोटी सुनाने लगते थे और उनकी चिकचिक से वो इतना परेशान हो गई थी कि उनसे बदला लेने के लिए, उनसे चिढ़ने के लिए उसने इस तरह का घृणित कार्य किया। घर की जो मालकिन थी उसने बताया कि अगर वो डॉक्टर के पास ना जाती और डॉक्टर उनसे अगर ये ना कहता कि उनके खान पान में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है जिससे सभी लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, उनमें संक्रमण फैल रहा है, तो शायद वो सीसीटीवी कैमरा को ना लगाते। और इससे पहले मकान से नकदी जेवर भी गायब हुए हैं, लेकिन चूंकि रीना 8 साल से उनके यहाँ काम कर रही थी तो रीना पर उन्हें कभी शक भी नहीं हुआ। लेकिन अब इस तरह का वीडियो जब सामने आया है तो वो लोग सभी सदमे में है कि जिसपे 8 साल से विश्वास किया, वो 8 साल से इस तरह का गंदा खाना बना के उनको खिलाती रही, उनके परिवार वालों को उनके बच्चों को भी वो इस तरह का गंदा खाना खिलाती रही। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से विवेचना कर रही है, जांच कर रही है क्या किसी के कहने पर उसने इस तरह का कृत्य किया है। लेकिन इस तरह के वीडियो के आने के बाद में कॉलोनी के लोग भी दंग हैं, अचंभित हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटियों में खाना जो बनाने वाली होती हैं, काम करने वाली होती हैं, ये सब काम करती हैं, उनको रोजगार भी मिलता है। तो जो वो काम करने वाली हैं वो भी दहशत में है कि कहीं उनको भी ना निकाल दिया जाए घर से। जो अन्य घरों में काम कर रही हैं वो दहशत में सभी है। जो उनसे पूछा गया तो वो इस तरह की घटना को सुनकर भी अचंभित हैं। उनका कहना है कि इससे तो उनके काम पर, उनकी निष्ठा पर भी सवालिया निशान लगेंगे। इस वक्त रीना पुलिस की हिरासत में है। इस घटना को बताने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी पर इल्जाम लगा रहा हूँ। कहानी सुनाने का उद्देश्य इतना है कि हम लोग जागरूक रहें, घर में काम करने वाले नौकरों पर विश्वास तो करें, लेकिन इतना भी विश्वास ना करें कि हम उनके अंधभक्त हो जाएं। खाने पीने की चीजें, इनमें अपना भी इंटरेस्ट रखें। घर की जो महिलाएं होती हैं वो अपने किचन को अपना समझें और किचन में होने वाले हर काम पे ध्यान भी दें। अगर कोई मेड खाना बना रही है तो बीच बीच में अपने किचन में जाकर जरूर देखें। अगर वो ये कुछ नहीं कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया उपाय सीसीटीवी कैमरा है। घर में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं, ताकि जो घर दूसरों के भरोसे पर छोड़ा जाता है वो कैसा है, वो लोग क्या करते हैं, उसकी जानकारी हमें कैमरों के माध्यम से मिलती भी रहे। हमें सतर्क रहना है, जानकार रहना है। और जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची है, इनसे हमें सतर्क रहना है। मिलते हैं फिर एक नई सनसनीखेज वारदात में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।